गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू हातिम्स जीके एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन रिवर सिस्टम यानी नदियों से रिलेटेड है। रिवर से रिलेटेड वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं। इन दोनों वीडियो सीरीज़ में हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। गंगा नदी का टोटल लंबाई 2510 किलोमीटर है और गंगा नदी का उद्गम स्थान यानी ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है और 2510 किलोमीटर गंगा नदी चलने के बाद बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। गंगा नदी के कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जिसमें से यमुना नदी है जो कि सबसे बड़ी सहायक नदी है और उसके अलावा गोमती नदी है, गंडक है, कोसी है और घाघर नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम माजुली है यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट्स जान लेते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का टोटल लंबाई 3848 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन या उद्गम स्थान चेमयोंग डोंग ग्लेशियर जो तिब्बत में है वहाँ से होता है और 3848 किलोमीटर चलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा मेघना सिस्टम में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ सहायक नदी है जिसका नाम लोहित रिवर है, मानस रिवर है और तीस्ता रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय को हम लोग पेनिनसुलर भी कहा जाता है। तो गोदावरी नदी के बारे में कुछ हम लोग फैक्ट्स जान लेते हैं। गोदावरी नदी को बृहद्गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान त्रिम्बक प्लेट्यू नासिक महाराष्ट्र से होती है और यह 1465 किलोमीटर चलने के बाद बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। गोदावरी नदी का कुछ सहायक नदियां हैं जिसका नाम इंद्रावती है, मंजीरा है और बिंदुसारा नदी है। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण की गंगा नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी हिल्स कुर्ग कर्नाटक से होता है और 805 किलोमीटर चलने के बाद बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बृहद्गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद्गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी हिल्स जो कुर्ग कर्नाटक में है। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन, कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो जिसका आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दो ऐसी नदियां हैं जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी का टोटल लंबाई 3848 किलोमीटर है। नेक्स्ट, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान होता है और इसका ड्रेनेज यानी कि अपवाह तंत्र बे ऑफ बंगाल में होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। और जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट्स सेक्शन में अपना एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जो भारत के क्षेत्र में उत्पन्न होती है और साथ ही साथ समाप्त होती है? तो यानी यह क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि वो कौन सी नदी है जिसका ओरिजिन और एंड भारत में ही होता है, तो जिसका नाम है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत के दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी नदी
कच्छ के रन में समाहित हो जाती है। तो लूनी नदी ऐसी नदी है जो कच्छ के रन में समाहित होती है। नेक्स्ट, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो वह गंगा हो जाएगी। नेक्स्ट, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना नदी के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो नदियों में से कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो अपने मार्ग को परिवर्तन करने से प्रसिद्ध है। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। उसी तरह से बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, 17वां क्वेश्चन, किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। देवप्रयाग को इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वह कौन सी नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो मंदाकिनी एक ऐसी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। आंसर होगा मंदाकिनी। नेक्स्ट, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो आंसर होगा अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। नेक्स्ट, 21वां क्वेश्चन, कर्नाटक में स्थित कृष्णराजा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कर्नाटक में कृष्णराजा सागर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, अजमेर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो अजमेर शहर लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, यानी 23वां क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान कैलाश माउंटेन रेंज या कैलाश पर्वतमाला है। नेक्स्ट, तिब्बत में कौन सी नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। 25वां क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो भारत में यमुना नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हमारा 25 क्वेश्चन का यह वीडियो सीरीज़ ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो वह कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और आपके कमेंट के अनुसार ही मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।